हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चार्ट ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में। तो हम आपके लिए आज से शुरू करने जा रहे हैं एक एजुकेशनल सीरीज बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की। तो इस सीरीज का आज सबसे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपसे बात करेंगे कैंडल स्टिक एनालिसिस की। बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये पहला वीडियो रहेगा, इसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा इस वीडियो के ऊपर, कम से कम 1000 लाइक, ठीक है। व्यूअरशिप तो जितना आएगा उतना आएगा, कम से कम 1000 लाइक मुझे चाहिए। तो जैसे 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आपसे कैंडल स्टिक की। अभी तक आपने कैंडल स्टिक पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, ठीक है, कैसे बनती है कैंडल स्टिक, ठीक है। नॉर्मली आप सिंपली अगर गूगल भी करोगे वह भी आपको कैंडल स्टिक के बारे में बता देगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको कैंडल स्टिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, मुझे मतलब काफी हद तक मुझे विश्वास है उस तरीके से आप लोगों ने आज तक देखने की कोशिश नहीं किया होगा कैंडल स्टिक को, ठीक है। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान देंगे। तो कोई भी थोड़ा सा टाइम अपना फ्री रखेंगे। अगर आपके पास फ्री टाइम है तभी इस सेशन को अभी आप देखिए। अगर फ्री टाइम नहीं है तो वीडियो को आप सेव कर सकते हो, बाद में आप आराम से देखिए, क्योंकि जो ये सीरीज शुरू होने वाली है ये आपके चार्ट को देखने का नजरिया चेंज करने वाली है। इस चीज पे आप इस चीज का विश्वास मानिए, ठीक है। तो कोई भी कैंडल को देखते हैं या तो कैंडल लाल कलर की होती है, कैंडल हरी कलर की होती है, ठीक है। अगर हरी कलर की कैंडल होती है हम उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल है। अगर लाल कलर की कैंडल होती है तो हम उसको बोलते हैं बियरिश कैंडल है। बुलिश का मतलब होता है तेजी और बियरिश का मतलब होता है मंदी, ठीक है। तो कोई भी कैंडल होती है उसमें 4 इंफॉर्मेशन होती है। जो लोग अनुभवी हैं उन लोगों को पता होगा, और जो लोग अनुभवी नहीं है हो सकता है उनको पता नहीं हो। तो मैं यहाँ पर आपके सामने मार्क कर दे रहा हूँ 4 इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अभी बहुत ही बेसिक है, लोगों को लग रहा है क्या कैलाश जी कैंडल पढ़ा रहे हैं, कैंडल तो बच्चे बच्चे को पता है। अभी आपको इसका जादू पता चलेगा क्या चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ये 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, ठीक है। ये 4 इंफॉर्मेशन किसी भी कैंडल स्टिक में होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपका ग्रीन कैंडल है, ठीक है, अगर समझिए आपके ग्रीन कैंडल है तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये ओपन रहेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका ओपन रहेगा, ये पार्ट आपका ओपन रहेगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका क्लोज रहेगा, ठीक है। और सिमिलर वे में अगर समझिए आपकी लाल कैंडल है तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो नीचे का हिस्सा है ये क्लोज हो जाएगा। और जो ऊपर और जो नीचे के जो पॉइंट्स हैं इन ये पॉइंट्स रहेंगे हमारे हाई और लो, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आया, ठीक है। ऐसी लाल वाली कैंडल में भी होगा, अगर लाल वाली कैंडल है, ठीक है, तो ये जो हाई लो में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, भले ही वो लाल कैंडल हो या हरी कैंडल हो, ठीक है। और केवल ओपन और क्लोज में चेंजिंग होगी। अगर लाल कैंडल है तो ओपन ऊपर होगा, और अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे होगा, ठीक है, क्लोज उसके वाइस वर्सा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा अभी तक। अगर आप लोगों को सबसे पहली बार आज कैंडल स्टिक के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे समझिए कोई बाजार चलना शुरू हुई है, आज सुबह समझिए 9:15 बजे बाजार ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कैंडल का ओपन होगा, ठीक है। और 3:15 बजे जो हमारी बाजार बंद होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी कैंडल की क्लोज जो भी भाव होगा ये ओपन और क्लोज है। इसके बीच में बाजार ने जो हाई बनाया है, जो लो बनाया है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको उस पर भी समझेंगे, चार्ट पे भी, ठीक है। थोड़ा चार्ट पे भी चलो चले जाते हैं, चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये कैंडल है, जैसे ये लाल कैंडल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको वो कर देता हूँ, यहाँ से हटा दिया। ये लाल कैंडल पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अब ये जो लाल कलर का कैंडल आपका बना हुआ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बाजार आज जो हमारा ओपन हुआ था इस भाव पे हमारा ओपन हुआ था। किस भाव पे?
इस भाव पे हमारा ओपन हुआ था, ठीक है। और इसका क्लोज कहां पर हुआ शाम को, इस यहां पे हुआ। और जब ये ओपन और क्लोज के बीच में, क्योंकि ये शुरुआती है, जैसे समझिए अगर बाजार अगर 9 बजे खुल रही है और 3:30 बजे बंद हो रही है, या समझिए 3:30 बजे 9:15 बजे खुल रही है और 3:30 बजे बंद हो रही है, तो ये तो उस समय का भाव है, तो उसके बीच में कुछ हाई लो भी बनाएगा ना, तो जो उसके बीच में हाई लो बनेगा ये वो वाला एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इसी तरीके से अब हम ग्रीन कैंडल से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, तो सिमिलर वे में ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहां पर मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, और यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग की है, ठीक है। अगर मार्केट दिन अगर तेजी का रहा है तो ग्रीन कैंडल बन जाएगा, दिन अगर मंदी का रहा है तो आपका कैंडल लाल कलर का बन जाएगा। बहुत ही बेसिक। लोग सोच रहे होंगे ये तो हमको सबको पता है, ये भी कोई पूछना, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे भी होंगे जिनको ये चीजें पता नहीं होंगी, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए जिन लोगों को पता है ये चीजें, ठीक है। अब मैं आपको मजे की चीज दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। कहां पर था हमारा कैंडल, राइट, ठीक है। तो ये हम कैंडल स्टिक को समझ रहे थे। अभी आप इसमें ध्यान दीजिए, ये जो कैंडल है, अभी आपसे मैं पूछूं कि कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि कैंडल स्टिक कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, ठीक है। तो आपके मन में डाउट आएगा, कोई बोलेगा क्या बोलते हैं हैमर बन गया, कोई बोलेगा इंगल्फिंग बन गया, कोई बोलेगा तुम्हारा मदर बेबी बन गया, कोई बोलेगा कुछ बन गया, कोई बोलेगा कुछ बन गया, कोई बोलेगा डोजी बन गया। मतलब एन नंबर ऑफ टाइप, जितने आप सोच भी नहीं सकते उतने प्रकार के लोगों ने कैंडल के प्रकार निकाल के रखे हैं, ठीक है। और ब्रॉडर वे में आप पूछोगे, लोग बोलेंगे 3 तरीके के होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है और एक साइडवेज होता है, ऐसा भी लोग बताएंगे। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए होंगे, बहुत सारे लोग तो निकल गए होंगे, बोले क्या कैंडल वेंडल सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन जो लोग हैं, ठीक है, अंत तक बने रहेंगे, वो लोग ध्यान देंगे, ठीक है। मैं आपको आज वो आपकी एक आई ओपनर चीज आपको बता रहा हूं। कैंडल स्टिक को आपने अगर समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो कैंडल स्टिक केवल 2 प्रकार की होती है, ठीक है, ओनली 2 टाइप, ठीक है, ओनली 2 टाइप। कौन कौन सी, पहले देखो आप कैंडल के पार्ट को समझिए, कैंडल में क्या क्या चीजें हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर हम कैंडल के अगर हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, पार्ट करेंगे, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ सीएसपी, इसको मैं सीएसपी बोलता हूं, कैंडल स्टिक पैटर्न शॉर्ट में, ठीक है। किसी भी कैंडल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी, ठीक है, दूसरा होता है विक, क्लियर। अब इन्हीं के आधार पे हमने बहुत ही कॉमन वर्ड में चीजों को समझना है, ठीक है। 2 टाइप का मैंने बताया, ठीक है। तो 2 टाइप में जो पहला टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न आपका बनेगा, ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट, या बनेगा फुल बॉडी, ठीक है, या बनेगा फुल बॉडी, इसको हम नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे कि मतलब ऐसा आप समझिए इसको, आपके कैंडल में अगर 75% से अगर ज्यादा की बॉडी है, ठीक है, तो ये समझिए कि एक बुल्स, मतलब जो जिस कलर का भी कैंडल है वो चीज को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं एलिफेंट कैंडल, ठीक है। दूसरा, अगर आपके चार्ट पे जो कैंडल बनी है उसमें 75% बॉडी है, ठीक है, इसको आप बोलेंगे रिजेक्शन कैंडल, बस। अब आप कोई भी कैंडल को देखोगे आपको इस कैटेगरी में उसको लेके आना है, ठीक है, समझ में आया बात। या तो क्या होगा, आपको एलिफेंट कैंडल ढूंढनी है या तो रिजेक्शन कैंडल ढूंढनी है, ठीक है। अभी इसके बाद जो अगला जो हमारा चैप्टर आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का आएगा। अगर आप रिजेक्शन वाली कैंडल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ढूंढोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है ना बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक में हम सीखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए, कोई भी कैंडल को आप देख रहे हो,
तो उस कैंडल को या तो आपने एलिफेंट कैंडल के रूप में देखने की कोशिश करना है या रिजेक्शन कैंडल के रूप में देखने की कोशिश करना है। खासकर अगर ट्रेंडिंग बाजार है तो वहां पर आपने एलिफेंट कैंडल ढूंढनी है, ठीक है। और अगर रिजेक्शन कैंडल है, अगर आपका बाजार रिवर्सल की जगह पर खड़ा है तो वहां पर आपने रिजेक्शन कैंडल ढूंढनी है। अब एग्जाम्पल के लिए इस कैंडल को देखते हैं। अभी ये जो मैंने कैंडल स्टिक यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कैंडल कैसा है, ये एलिफेंट कैंडल है, ठीक है। ये एलिफेंट कैंडल है क्योंकि इसमें जो विक का पार्ट है, विक का आई थिंक अब आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दे रहा हूँ, दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आप इस कैंडल को देखिए, ग्रीन वाली कैंडल को ध्यान दीजिए। ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, अब ये ग्रीन वाली कैंडल आपको क्या लग रही है, ठीक है। इसमें जो विक का पार्ट कितना है, केवल इतना पार्ट है विक का, ठीक है। और बाकी ये जो पार्ट है ये बॉडी का है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसमें बॉडी ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू विक। अगर ये 75% के आसपास आती है दैट मीन्स ये एलिफेंट कैंडल है, ठीक है। सिमिलर वे में अगर समझिए ये कैंडल आपकी इस तरीके से बन जाती है, अब इसमें बॉडी केवल इतनी सी है और इतना बड़ा विक है, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि रिजेक्शन कैंडल है। तो कोई भी आप कैंडल को देखोगे ना, आपको इसी तरीके से कैंडल को देखने की कोशिश करना है, ठीक है। और अगर बाजार ट्रेंड में है तो वहां पर एलिफेंट को ढूंढो, बाजार अगर रिवर्सल पे है वहां पर रिजेक्शन को ढूंढो। थोड़ा मैं आपको इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसको प्रैक्टिकली आपने कैसे देखना है वो फिर हम अगले पार्ट में, अगर इस वीडियो पे आप रिस्पॉन्स देंगे तो फिर वहां पर हम देख। राइट, ये कैंडल हमारी एलिफेंट कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल कैसी है, 50-50 है, छोड़ दो, 50-50 है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो काइंड ऑफ डोजी है, ठीक है। ये फुल एलिफेंट कैंडल है, ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। ये फुल एलिफेंट कैंडल, ठीक है। ये रिजेक्शन कैंडल है, लेकिन अभी इसमें आपको प्रेशर भी समझना है। ये जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा ना उसमें हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। अभी केवल आप एलिफेंट और रिजेक्शन पर ध्यान दीजिए। एलिफेंट, 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 ठीक है, बैक टू बैक, क्योंकि ये ट्रेंड है। मैंने बोला ना अगर ट्रेंड में आपको एलिफेंट मिल गया तो भैया बैठ जाओ एलिफेंट के ऊपर फिर एलिफेंट, फिर एलिफेंट काइंड ऑफ, ठीक है। हल्का सा ऊपर से विक मिला है और ये यहां पर अभी रिजेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको चीजों को कैंडल बाय कैंडल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये अभी आपके लिए होमवर्क भी, आप प्रैक्टिस करो। जो इसका अगला सेशन आएगा, जब आप 1000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट कर दोगे, इसको प्रैक्टिकली चार्ट पे कैसे देखना है। पहले आपको कैंडल स्टिक का जो बेस, क्योंकि देखो चार्ट पे सबसे छोटा जो कंपोनेंट है उसको कैंडल स्टिक बोला जाता है। जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा चीज क्या होता है, एटम होता है ना, उससे छोटा तो कुछ नहीं है। हर चीज एटम से मिलके बनी है। अभी ये मोबाइल फोन है, ये भी एटम से मिलके बना है, ठीक है। ये माइक पे बात कर रहा हूं, ये भी एटम से मिलके बना है। हम तुम सब एटम से मिलके बने, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो तो चार्ट पे कैंडल से छोटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैंडल से छोटा कुछ है, तो कैंडल को बहुत अच्छे से अगर आप समझ लोगे, ठीक है, उसको तुम्हारा, जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है, हम बोलते हैं ना, जब बच्चा अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो बचपन में ही दिखने लगते हैं, ठीक है। तो उसका अगर फाउंडेशन, उसका ABCD 1 2 3 बहुत अच्छे से अगर कर पाता तो डेफिनेटली वो आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया से अपना पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आप चार्ट एनालिसिस सीखने के लिए आए हो तो ये अगर कैंडल स्टिक को आपने सही से पढ़ लिया, समझ लिया, तो समझिए कि ये आप बहुत अच्छे से चीजें आगे सीखने वाले हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में इसके प्रैक्टिकल के साथ में, लेकिन 1000 लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो के ऊपर। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।